माटी के मूरत जैसे सूरत सलोना बा, तोहरा के देख के लागे, तोहरा के देख के लागे मटिये में सोना बा। ये तो दूसरी बात हो गई ना कि ए टोला के हों तो ओ टोला में, फिर ये टोला टोला भी तो आदमी का टोला भी तो बटा हुआ होता है। इतना घूम क्यों रहे हैं आप? आपका आशीर्वाद रहेगा, भगवान का आशीर्वाद रहेगा तो लोकसभा भी लड़ेंगे। हम हमारे बड़े बुजुर्गों ने ये सिखाया है कि अपने आप को हमेशा छोटा ही बोलो। रितेश पांडे जी कब से भगवान रहना चालू करेंगे? एक भी घर हमसे छूटेगा नहीं, हम सबके यहाँ आएंगे। ये आखिर हो क्या गया है सभी भोजपुरी के गायकों को, सब चुनाव लड़ने आ रहे हैं? सबसे नीक बाट सहिया किसानी, खुशी बाट रउआ घरवे में बानी, मुँह मारो कमैला के, ए जी बहरा में गईला के। रितेश पांडे जी का तो स्थानीय विधानसभा करहगर है, फिर भगवा क्यों? मतलब सीधा सीधा हम लोग समझे तो इस बार के चुनाव में प्रत्याशी के रूप में रितेश पांडे का नाम रहेगा। कि अगर लोग जो दूसरे जगह से आकर के चुनाव लड़े उन लोगों को हार का भी सामना करना पड़ा, जैसा कि बक्सर हमारा इसका उदाहरण है। प्रश्न को बड़ा सहज कर देता हूँ। अपने लोगों से मिलने के लिए दशहरा, छठ, दिवाली का बैनर नहीं लगाया जाता। विद इन 1 मंथ आपको पता चल जाएगा। वंदे भारत समाचार को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। लड़ाई मिट्टी के लिए होती है, लड़ाई मिट्टी से होती है, और लड़ाई कभी कभी मिट्टी को पाने के लिए भी होती है। लोग इसी मिट्टी से उठकर खड़े होते हैं, बहुत ऊंचे तक जाते हैं, लेकिन फिर लौटकर कहीं ना कहीं अपनी जड़ों को तलाशते हैं मिट्टी में। कुछ लोगों की जड़ें बल्कि बड़ी सतही होती हैं, बहुत जल्दी उखड़ जाती हैं, लेकिन कुछ लोगों की जड़ें बड़ी गहराई तक जाती हैं, जिनके पीछे इतनी हुजूम रहती हैं। हेलो कौन से प्रसिद्धि पाए, बहुत तमाम गाने फहरिस्त में हैं, परिचय के भी मोहताज नहीं है। हमारे साथ उपस्थित हैं रितेश पांडे जी। प्रणाम। इतना घूम क्यों रहे हैं आप? अपने लोगों से मिल रहे हैं। प्रश्न को बड़ा सहज कर देता हूँ। अपने लोगों से मिलने के लिए दशहरा, छठ, दिवाली का बैनर नहीं लगाया जाता जी। वो सब कहाँ लिए? मैं भी बहुत सीधा और सरल सा जवाब देता हूँ कि हम लोग ईश्वर की कृपा से, माँ विंध्यवासिनी, माँ मुंडेश्वरी की कृपा से, अपने गार्जियन के आदेश से, यहाँ जो भगवा विधानसभा के लोग हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उनके आदेश से जन सेवा के क्षेत्र में अब अपना कार्य शुरू कर रहे हैं। जन सेवा मतलब सीधा सीधा हम लोग समझे तो इस बार के चुनाव में प्रत्याशी के रूप में रितेश पांडे का नाम रहेगा। बिल्कुल। किस पार्टी से? पार्टी आपको विद इन 1 मंथ पता चल जाएगा। पक्का? पक्का। उस अंदाज में हेलो कौन कितना जानते हैं कैमूर जिला को? बहुत जानते हैं। बहुत जानते हैं। हम अगले प्रश्न के लिए अपने सहयोगी को करेंगे, फिर हम आपसे प्रश्न करेंगे। बिल्कुल। जैसा कि हमारे सहयोगी ने रितेश पांडे जी के बारे में जानकारी दे दिया है, और रितेश पांडे जी रोहतास जिला के रहने वाले हैं। थोड़ा सा हम करेंगे, और इनका करहगर विधानसभा आता है जी। हमारा संसदीय क्षेत्र यही है। हाँ, संसदीय क्षेत्र में ये है, लेकिन अगर जिला की बात की जाए तो रोहतास जिला पड़ेगा जी। और अगर विधानसभा की बात करें तो करहगर विधानसभा पड़ेगा। इस पे भी हम लोग आएंगे। तमाम जितने दर्शक हैं, दर्शकों के दिमाग में कहीं ना कहीं चल रहा होगा कि रितेश पांडे जी का तो स्थानीय विधानसभा करहगर है, फिर भगवा क्यों? बात ये है, देखिए कि सबसे पहली बात कि हमारा संसदीय क्षेत्र यही है जी, और ये लोकतंत्र है, अभिव्यक्ति की आजादी है। लोकतंत्र में कोई भी कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। बिल्कुल। तो इस पे तो कोई प्रश्न होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो आजादी है। ये हमारे संविधान के अनुसार है कि आप कहीं से भी जाके चुनाव लड़ सकते हैं। आपको कहाँ अच्छा लगता है, आपके लोग कहाँ ज्यादा हैं, ये उस पर निर्भर करता है। अच्छा, मानते हैं आपके कैमूर जिला में आपके लोग ज्यादा हैं करहगर से? करहगर में भी लोग हैं, यहाँ भी लोग हैं, लेकिन ये मैं बोला तो कि अभिव्यक्ति की आजादी है कि कोई कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। यही तो हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है। खूबसूरती जी। बिल्कुल। अभी लोकसभा के चुनाव में
एक सर नारा लगा था कि स्थानीय जनप्रतिनिधि को ही लाया जाए। ऐसा कई बार हुआ भी कि अगर लोग जो दूसरे जगह से आकर के चुनाव लड़े उन लोगों को हार का भी सामना करना पड़ा, जैसा कि बक्सर हमारा इसका उदाहरण है। ऐसे में आप क्या मानते हैं, कितने मजबूती से अपने पक्षों का आप यहाँ पर रख सकेंगे? क्योंकि एक चीज आपका प्लस पॉइंट है कि आप यहाँ के संसदीय लोकसभा क्षेत्र के हैं, लेकिन अगर विधानसभा की बात आए तो ये प्रश्न उठेंगे तो उसको किस प्रकार से आप जवाब देने के लिए तैयार? ये तो दूसरी बात हो गई ना कि ए टोला के हों तो ओ टोला में, फिर ये टोला भी तो आदमी का टोला भी तो बटा हुआ होता है। हम देखिए विश्व बंधुत्व की भावना रखने वाले आदमी हैं हम लोग। हमारा पूरा देश है भारत जी, हम एक भारतवासी हैं और भारत का संविधान ये हमें अधिकार देता है कि हम कहीं से भी चुनाव लड़ सके। और संसदीय क्षेत्र हमारा यही है, संसद या हमारा सांसद यहाँ से भी तो हो सकता है, इस गांव से भी। बिल्कुल। तो फिर लोकसभा में आना चाहिए था सर, फिर लोकसभा में। लोकसभा विधानसभा अपने, ये हमारा रुचि है कि हम विधानसभा लड़ना चाहते हैं कि लोकसभा लड़ना चाहते हैं, ये तो अपने क्या सामर्थ्य के ऊपर हो गया ना कि हम अपने आप को किस लायक समझ सकते हैं। आपका आशीर्वाद रहेगा, भगवान का आशीर्वाद रहेगा तो लोकसभा भी लड़ेंगे, उसमें भी कुछ नहीं है। बिल्कुल, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, हमारी पूरी टीम की शुभकामनाएं साथ है। एक चीजें हम पहले ये जान लेते हैं कि यहाँ कैमूर आगमन का आज का क्या मुख्य उद्देश्य रहा है? कहाँ घूमे, कहाँ गए? बड़े भैया अमरीश उपाध्याय जी के घर पे आए हैं, उनकी दादी का देहांत हो गया तो दुआर करने आए। हम लोग के संस्कृति में दुआर किया जाता है जी, तो दुआर करने। और कहाँ गए थे? और हमारा कार्यालय यहाँ पे बन रहा है कलेक्ट्रेट के ठीक सामने, तो वो कार्यालय का दौरा किया कि कहाँ तक काम पहुँचा है। नवरात्र में उद्घाटन भी है 7 तारीख को। अच्छा, तो आमंत्रित भी कर रहे हैं? आप लोग को आमंत्रण है हमारे। अच्छा, हम लोग तो आएंगे, पूछने के लिए दौड़ेंगे हम लोग। हाँ, और कहाँ गए थे बता रहे थे? देवरजी गाँव गए। देवरजी गाँव। बिल्कुल, एक चीज ये जानकारी लेना है, दर्शक हमारे जानना चाहेंगे कि रितेश पांडे जी कब से भभुआ रहना चालू करेंगे? भभुआ ही है, आप याद तो करिए। अच्छा, आपके पास 1.5 से 2 घंटे में भभुआ रहेंगे। अच्छा, भभुआ ही है। कैसे मुलाकात हो पाएगी आपसे? हमसे मुलाकात हमारे कार्यालय पे होगी जो कलेक्ट्रेट के ठीक सामने है। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, बात कर लीजिए। अरे कोई दिक्कत नहीं, हम लोग का वही इंटरव्यू रहता है, बात कही है, आप सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, हमारे लोग। हम ये पूछना चाहते हैं, जब हम लोग चर्चा कर रहे थे आपके बारे में तो लोग ये बोले कि आखिर हो क्या गया है सभी भोजपुरी के गायकों को, सब चुनाव लड़ने आ रहे हैं। ऐसा थोड़ी है, सभी लोग कहाँ लड़ रहे हैं। निरहू, मनोज तिवारी, पवन सिंह, तो ये देखिए हमारे भोजपुरी भाषी लोगों का ये कितना बड़ा बात है, कितने बड़े गर्व की बात है कि जहां से पूरा देश चलता है वहां पे हमारे प्रतिनिधि जाके बैठते हैं। तो ये तो गर्व की बात है, इसमें हो क्या गया वाला प्रश्न ही नहीं होना चाहिए। अब तो लोग प्राउड वाली बात है, प्राउड वाली बात। लोगों को प्राउड करनी चाहिए इस बात। आज आपके पास समय कम है? नहीं, आप समय ले सकते हैं जितना, आपसे बच के कहाँ जाएंगे हम। एक और सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं, चुनाव हो रहा था पवन सिंह का जी, सारे गायक गए वहां पर, रितेश पांडे नहीं दिखे। नहीं, आप गलत हैं आप, हम गए थे। रितेश पांडे जी भी गए, लेकिन उतनी आपको मिली नहीं चीजें जितनी मिलनी चाहिए। आप तक पहुंची नहीं, शायद नहीं पहुंची। आप तक पहुंची नहीं। बहुत अच्छे से हमने कैंपेन किया था, बहुत पूरा दिन रहे थे हम, बहुत सब कुछ मिला था जो आप जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, शायद वो बातें आप तक पहुंची। अच्छा, एक और बात हमें पूछनी है, कोई पावर स्टार है, कोई सुपर डुपर स्टार है, आप कौन सा स्टार है? हम स्टार भी नहीं है, हम एक छोटे मोटे कलाकार हैं जिनको आप सबने ही जो भी बनाया है। छोटे कलाकार के गाने 600 मिलियन 700 मिलियन नहीं जाते हैं। तो हम हमारे बड़े बुजुर्गों ने ये सिखाया है कि अपने आप को हमेशा छोटा ही बोलो, जमीन से जुड़े रहना है। अब आप कह सकते हैं बड़े बड़ाई ना करें, हम अपने मुंह से क्या कहें। मनोज तिवारी से बात हुई है आपकी? आप अक्सर बात होती है, दिल्ली जाते हैं तो उन्हीं के यहाँ रुकते हैं हम। मनोज तिवारी जी के यहाँ अब कभी कभार तो वहीं क्या भैया बोल देते हैं कि यहीं रुक जाओ तो वहीं रुक जाते हैं, वहीं आवास पे। आशीर्वाद मिलेगा इस बार उनका? आशीर्वाद देखिए मेरे साथ सबका है, सबका आशीर्वाद, जितने भी बड़े भाई हैं हमारे सबका आशीर्वाद है। इंडस्ट्री की दुनिया में, राजनीति की दुनिया में, राजनीति की दुनिया में भी आशीर्वाद है, सबका आशीर्वाद है। अब जो आप सवाल पूछना चाहते हैं मैं उसका उत्तर पहले दे चुका हूं कि विद इन 1 मंथ आपको पता चल जाएगा। विद इन 1 मंथ।
बिल्कुल, यहाँ पे रितेश पांडे जी का आगमन हुआ है। बहुत कुछ तो हम नहीं, लेकिन वंदे भारत समाचार के चैनल पे ये पहला खुलासा आप सभी दर्शक देख रहे हैं कि रितेश पांडे जी ने ये ऐलान कर दिया है वंदे भारत समाचार के चैनल पे कि भभुआ विधानसभा से इस बार 2025 का वो चुनाव लड़ने के लिए क्षेत्र में आ रहे हैं और देखना होगा कि किस प्रकार से जनता इनका साथ देती है। क्या कुछ रिक्वेस्ट करना चाहेंगे लोगों से? बस जैसे आप जैसे रहुआ सब आज तक एगो जैसे हमने के परिवार एगो किसान परिवार से हम लड़का बनी, किसान परिवार के लड़का के उठा के रुआ दिल्ली बम्बई विदेश तक कहाँ कहाँ भेज देनी जा, वैसे ही जितना आशीर्वाद दिले बनी जा वो बहुत हमरा सामर्थ्य से ज़्यादा बा। बस आशीर्वाद चाहिए और कुछ ना चाहिए। पवन सिंह की गलतियों से सीख मिल रहा है क्या? जो पवन सिंह की उन्होंने कोई गलती नहीं किया, उन्होंने कोई गलती नहीं प्लानिंग उनकी वो थोड़ा सा उनके पास समय कम था, नहीं तो वो जरूर वो सीट निकाल ले। जैसे यहाँ पे आप उपाध्याय जी के द्वार पे आए हुए हैं, ऐसे अन्य लोगों के पास कब से जाना चालू कर रहे हैं? हमारा ये उद्देश्य है कि हमारे विधानसभा का जो भभुआ विधानसभा है, एक भी घर हमसे छूटेगा नहीं, हम सबके यहाँ आएंगे। कुछ गीत भी हैं जो लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे उस गीत के माध्यम से? नहीं, वो बाद में आएंगे वैसे। अच्छा, वो बाद में आएंगे। ऐसे जब एक अभिनेता का और जब एक सिंगर का जब आदमी इंटरव्यू लेता है तो कहीं ना कहीं उम्मीद करता है कि जरूर कुछ न कुछ तो गुनगुनवा देंगे ही। बिल्कुल बिल्कुल, मैं गुनगुना देता हूं। बिल्कुल। कि सबसे नीक बाटे सैया किसानी, खुशी बाटे रउआ घरवे में बानी। सबसे नीक बाटे सैया किसानी, खुशी बाटे रउआ घरवे में बानी। मुँह मारो कमैला के, ए जी बहरा में गईला के। मुँह मारो कमैला के, ए जी बहरा में गईला के। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। मटिये में सोना बा, ये गाना आपके काफी चर्चा में रहे, तो वो हम चाहेंगे कि वो भी थोड़ा एक बार गुनगुना। कि माटी के मूरत जैसे सूरत सलोना बा, माटी के मूरत जैसे सूरत सलोना बा। तोहरा के देख के लागे, तोहरा के देख के लागे, मटिये में सोना बा। तोहरा के देखी के लागे। बिल्कुल, ये माँ सरस्वती के मानस पुत्र हैं और माँ सरस्वती का आशीर्वाद जिनको प्राप्त होता है उनकी कहा जाता है कि तूती बोलती है। ऐसे में बहुत ज़्यादा इंटरव्यू को लंबा नहीं करते हुए आपसे हम ये चाहेंगे कि आप वंदे भारत समाचार के दर्शकों से वादा करें कि नेक्स्ट इंटरव्यू जो होगा वो आपके प्रश्नों के साथ होगा। जनता आपसे प्रश्न करेगी और आप जनता के प्रश्नों का जवाब देंगे। ठीक है, आप लोग मैं जो ये वीडियो अपलोड होगा वंदे भारत पे, आप अपने प्रश्न इसके कमेंट में डाल दें और भैया लोग वो प्रश्न सारे नोट कर लेंगे। जब नेक्स्ट टाइम हमारे पास आएंगे तो अपने प्रश्न इस वीडियो के कमेंट में डालें। आप लोग वो कमेंट नोट कर लीजिएगा प्रश्न सारे, और उन सारे प्रश्नों का हम जवाब दे देंगे। एक बार कैमरे में बोल दीजिए, वंदे भारत समाचार को लाइक कमेंट सब्सक्राइब। वंदे भारत समाचार को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करें। एक चीज और बोल दीजिए, बहुत जल्दी इंटरव्यू आएगा वंदे भारत। बहुत जल्दी इंटरव्यू आएगा। चलिए, धन्यवाद, प्रणाम।